माइनस ऑफ 0.5 या 0.5। क्लियर है विद एसआई यूनिट। ठीक है, फाइव आउट लिख दो, फाइव आउट। तो बड़े बच्चे हो फाइव आउट हो जाएगा EDS cos 0। दोनों के बीच में कितना एंगल है, 0 का है। ठीक है, एक ही स्टेप में ये वाला ये स्टेप सब उठा दो, cos 0 1 हो गया, सीधा ये वाला उठा रहा हूं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E की वैल्यू है अल्फा एक्स। ठीक है, अल्फा एक्स, और उस ये एरिया लिख दिया DS। ठीक है बेटे, ये बन जाएगा 0.1 का स्क्वायर, तो सीधा इंटीग्रेशन बाहर, तो अल्फा एक्स इंटू में 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला स्टेप आ गया, ये अल्फा एक्स बाहर आ गया और DS का हो गया S। ठीक है, 0.1, तो ये तेरे पास आ गया 500 इंटू 0.1 और इंटू में सॉरी अल्फा एक्स, एक्स की वैल्यू तो बेटे ध्यान नहीं दिया, सॉरी, एक्स इस सरफेस के लिए, तो यहां से जब एक्स देखोगे तो ये ट्वाइस ऑफ 0.1 है, ये 0.2 हो गया, 0.1 ये हो गया, 0.1 ये हो गया, सही है। तो यहाँ पे जो x बनेगा वो ठीक है, यहाँ तक भी सही है। यहाँ वैल्यू आ जाएगी 0.2, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 0.2, सॉरी। ठीक है, और ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर। कंसेप्ट को पकड़ पाए सभी? x ओरिजिन से नपेगा ना, तो यहां से यहाँ x के इस सरफेस के लिए आपने फ्लक्स निकाला है, तो ये सरफेस कितनी दूरी पर है, ये 0.2 की दूरी पर है। जब तू इसको सॉल्व करेगा तो ये 2/1000 हो जाएगा बेटे, ठीक है ना, सही है। 100 यहां से आए, वो 2 जीरो ये लाएगा, 1 0 1000 हो जाएगा, ये जीरो इसको ले बैठेगी, ठीक है, 10 1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो तेरे पास आंसर आ जाएगा ये 1। बोल, बात पकड़ में आती है? तो बोल साहब फाइव नेट कितना हो गया? सर फाइव नेट की वैल्यू मेरे पास हो गई 5 इन प्लस में 5 आउट। 5 इन कितना है सर? 5 इन जो है वो 0.5 है, तो माइनस ऑफ 0.5 प्लस में 1, तो आंसर बचेगा प्लस का 0.5। ठीक है, वोल्ट मीटर कुछ भी यूनिट, ये आंसर आएगा। और हाँ तो बोल, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर लिख दो या वोल्ट मीटर लिख दो, एक ही बात है, ये आंसर आया। इस 2 को समझना, ये 2 क्या है, दोबारा देख। इस वाली सरफेस के लिए ये फील्ड x के साथ साथ चेंज होती है, तो जब मैं इस सरफेस पे पहुंचूंगा जहां x की वैल्यू 0.1 है, तो मैंने उसका फ्लक्स लिख लिया। फिर जब मैं इस सरफेस पे पहुंचा जहां x की वैल्यू 0.2 है, ठीक है, जहां x की वैल्यू क्या है 0.2, इसका फ्लक्स, दोनों का फ्लक्स लिखा, जोड़ दिया, ये आंसर है। अब मेरी बात को समझना ध्यान से, ये न्यूमेरिकल नहीं है साहब, पहले क्लियर सुन लो, ये जन्नत है। ये जन्नत क्यों है? ये बोर्ड में आज तक कम से कम नहीं तो 6-7 तरीके से पूछा जा चुका है। 6-7 तरीके का मतलब देख, एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल अगर बात करूं एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी के अंदर ये सेम न्यूमेरिकल है, सेम, बस ये अल्फा, ये एक्स बदल रखा है, ई एक्स की वैल्यू दे रखी है अल्फा एक्स की पावर 1/2। बच्चा बोला फिर आपने क्यों नहीं करा है? वो थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी बेटे, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू 1/2 है, वो कैलकुलेशन आसान हो इसलिए मैंने कर दिया, बाकी तो सेम है, सही है ना बेटे। एक बार x की वैल्यू क्या डालेगी यहाँ पे 0.1 और एक बार x की वैल्यू क्या डालेगी 0.2, बाकी सेम न्यूमेरिकल, x की वैल्यू 0.1 और 0.2 पर पावर चलेगी। ये सवाल इसी सब, एक बार ऐसा हुआ था कि ex की वैल्यू इस फॉर्म में आई थी, ax प्लस b, कोई प्रॉब्लम नहीं, a और b कांस्टेंट था, वैल्यू दे रखी, a की 10 दे रखी थी, b की 5 दे रखी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार यहाँ पे आ जाएगा, ये जहां अल्फा एक्स आया वहां आ जाएगा ax प्लस b, x की वैल्यू 0.1, इसमें 0.2, a और b की वैल्यू दे रखी है, सेम न्यूमेरिकल, बिल्कुल सेम, दो अंदाज हो गए। ठीक है, एक बार ये ex की वैल्यू बोर्ड के अंदर अल्फा एक्स स्क्वायर आई हुई है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कैलकुलेशन बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल। हाँ, जिस साल ये आया था ना, उस साल इन्होंने देखना कितनी सफाई से क्यूब को बदला था, ध्यान से देखना, जब ये दिया था ये वाला बीच वाला, तो ये क्यूब ना बेटे यहां रख करके दे रखा था, ऐसे इस हिसाब से क्यूब दिया था, ये ओरिजिन पे लाके देख दिया था। अब तुम बड़े बच्चों सोच के बोलो,
जब मैं फाई इन लिखूंगा यहाँ पे फाई इन और यह ए के बदले डालूंगा ए एक्स प्लस बी, तो क्या पहली सरफेस के लिए एक्स की वैल्यू 0 है? हाँ साहब। जब इस वाली सरफेस के लिए आप लिखोगे तो एक्स की वैल्यू 0 आएगी, और जब आप दूसरी सरफेस पे जाओगे तो एक्स की वैल्यू जो डिस्टेंस मुझे दे रखा होगा, ये साइड ए ले लेता हूं, तो एक्स की वैल्यू ए आएगी। बस ये अंतर है और कुछ नहीं। बात समझ में आई है? कहने का मतलब है कि ये क्यूब जो है ओरिजिन पे दे रखा था जैसा ले आया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब। एक्स की वैल्यू 0 पहली सरफेस के लिए, दूसरी के लिए एक्स की वैल्यू ए, और आसान कर दिया कैलकुलेशन। एक बार ऐसा भी किया है इन्होंने कि ये क्यूब ना दे करके सिलेंडर दे देते हैं। ये सिलेंडर दे रखा था, ऐसा किया है, ठीक है, यहां सिलेंडर पकड़ा दिया सभी, कहता है फ्लक्स बताओ। बच्चा बोला सर इसमें क्या है? ये वही सवाल है, बस अंतर इतना है, ये वाला एरिया लिया जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर हुआ, ये पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे, और क्या होगा? वहां एस का क्या बनाया है? ए स्क्वायर, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर सरफेस थी, यहाँ सिलेंडर हो जाएगी पाई आर स्क्वायर। बाकी तो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल सेम है। तो क्वेश्चन एक ही है, बोर्ड के पूछने के अंदाज देख कितने हैं, ठीक है ना? तो स्क्रीन को रोक और इसको नोट कर। जब बेटे इसको ये बोर्ड में पूछता है ना, तो कई बार ना इसमें एक पार्ट और जुड़ करके आता है, जैसे फ्लक्स को लिखवा लेता है, एक पार्ट और जुड़ता है कि कैलकुलेट द नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब। तो ये कंसेप्ट मैं आपको गॉस थ्योरम में एक्सप्लेन करूंगा। तो जब भी आपसे ये नेट चार्ज पूछे तो कुछ नहीं है, गॉस थ्योरम का एक फॉर्मूला है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। वहां से क्यू की वैल्यू हो जाती है फाई एप्सिलॉन नॉट। ये कल आएगा तो ये पार्ट अभी हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, पर ये दोनों ज्यादातर साथ आते हैं, ठीक है। तो अब एक न्यूमेरिकल और लिख बेटे, ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, ये आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं बस। ये एनसीईआरटी का दूसरा सॉल्व है बेटे, एक तो है ex इज इक्वल टू अल्फा एक्स की पावर हाफ, जो अभी बताया, ये दूसरा है, और दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपको खुद करना है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, दर्शन क्या है। क्वेश्चन कहता है एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इज in positive x direction for positive x and uniform with same magnitude but in negative x direction for negative x, ठीक है। It is given that E is equals to this। मुझे E की वैल्यू गिवन कर रखी है बेटे 200 ऑफ आई कैप न्यूटन पर कूलम 4x greater than 0 and E is equals to minus of 200 I cap न्यूटन पर कूलम 4x less than 0। A right circular cylinder of length 20 centimeter radius, लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है 50 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, has its center at origin and its axis along positive x axis so that one face is at x axis so that one face is x equals to 10 centimeter and other x equals to minus 10 centimeter। फिर इसमें चार पार्ट दे रखे हैं, व्हाट इज द नेट फ्लक्स आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट सरफेस, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू साइड ऑफ सिलेंडर, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है सर, क्वेश्चन को समझ है क्या? ये क्वेश्चन ये है बेटे कि ओरिजिन पर एक सिलेंडर गिवन है मेरे को, तुम कंसेप्ट को पकड़ना, मजा आ जाएगा। ये ओरिजिन है, ठीक है साहब। एक सिलेंडर मुझे गिवन कर रखा, सिलेंडर भी किस हिसाब से गिवन किया है कि उसका एक फेस सिलेंडर का, तो सिलेंडर का एक फेस, तो ये मैं सिलेंडर ले लेता हूं और उसका एक फेस जो है वो x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर है प्लस 10 पे, और दूसरा फेस जो है वो x इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर पे है, ठीक है साहब। तो ये मेरा ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब फील्ड को पकड़, तू फील्ड क्या दे रखी है बेटे, इसमें मेन है फील्ड। फील्ड ये दे रखी है कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब इस साइड जब मैं डील करता हूं तो फील्ड है 200 आई कैप। अब तू पिछले क्वेश्चन में और इसमें अंतर समझियो, इसमें 200 के साथ x नहीं है, यहां से कंफर्म हो गया कि इस साइड जो फील्ड मुझे गिवन है वो यूनिफॉर्म है, और वो फील्ड की वैल्यू है 200, यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है।
4x इक्वल टू 0 जब आप इस साइड जाओगे तो, ठीक है। और फॉर -200 आई कैप 4x लेस देन 0, इसका मतलब कि जब आप इस साइड आओगे तो 200 तो मैग्नीट्यूड हो गया, तो माइनस तो डायरेक्शन के साथ आया हुआ है। इसका मतलब है 200 मैग्नीट्यूड की फील्ड -x की तरफ, मतलब फील्ड इस साइड है, और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, 200 है। न्यूटन पर कूलम एसआई में दे रखा है। अब तुम बड़े बच्चे हो, सोच समझ के जवाब देना बेटे। पहले तो डिफरेंस समझो, दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है पिछले में और इसमें। पिछले में और इसमें यह अंतर है बेटे कि पिछला जो कंसेप्ट था, अगर मैं सिलेंडर का ही बनाता हूं, सिलेंडर का, वो इस साइड था और फील्ड इस साइड से ये थी, ये डायरेक्शन थी। इसमें और इसमें अंतर है। इसमें कहानी क्या थी, इसमें कहानी कुछ ऐसी थी कि आप ये मान सकते हो कि एक कोई सिस्टम या चार्ज यहां पे रखा हुआ था, वो फील्ड जनरेट कर रहा था, वो फील्ड ऐसे जा रही थी। इसमें क्या है कि इसमें इधर और इधर निकल रही है, यहां से कंफर्म हो गया साहब, यहां कुछ रखा हुआ है, यहां पे वो फील्ड जनरेट करता है इस साइड और इस साइड। दोनों में अंतर यह है कि उस सरफेस में जब देखता हूं तो यहां पे थीटा की वैल्यू 0 होती है, यहां 180 सेट होती है थीटा की वैल्यू। लेकिन किंतु परंतु यहां पे ध्यान से देखिए, इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा तो यहां थीटा 0 है, ई और एरिया वेक्टर, और इस साइड का एरिया वेक्टर ये आएगा तो यहां पर भी थीटा 0 है। अंतर पकड़ दोनों कंसेप्ट के अंदर। ओ सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया बेटे यहाँ पे, सॉरी, ये 180 हो गया, सॉरी, ये 180 होगा और ये 0 होगा, थीटा की वैल्यू 0। बोल बात समझ में आती है? अब क्या है, बस कुछ नहीं है, यहाँ का फ्लक्स निकालो, वहां का निकालो। यहाँ का फ्लक्स बोल कितना हो जाएगा, फाई, इस साइड का 1 लिख देता हूं इसको, दोनों का एंगल 0 है, तो E इंटू में पाई ऑफ आर का स्क्वायर। इस साइड का फ्लक्स कितना हो जाएगा, E इंटू में एरिया पाई आर का स्क्वायर। एंगल 0 है, सीधा लिख दिया, E इंटू एस, E इंटू एस, या ई एस कॉस 0, ई एस कॉस 0, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। बोल बात समझ में आती है? तो फाई टोटल बोल कितना हो गया, फाई टोटल हो गया फाई 1 प्लस में फाई 2, इसका हो गया 2e पाई ऑफ आर का स्क्वायर, 2e पाई ऑफ आर का स्क्वायर। बोल बात समझ में आती है? ठीक है बेटे, तो ये वैल्यू डाल दें, 200 22/7, रेडियस कितना गिवन है, रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, 2e पाई आर स्क्वायर। बात समझ आती है? एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जांपल है, 3.14 ही आता है बेटे सॉल्व होके, ठीक है, वोल्ट मीटर। अब उसने 4 पार्ट बना रखे हैं, कहता है इस सरफेस का फ्लक्स बताओ, इस वाली का, E इंटू पाई आर स्क्वायर, कहता है इसका बताओ, E इंटू पाई आर स्क्वायर, कहता है कर्व का बताओ 0, क्योंकि ये इस साइड जा रही है फील्ड, कर्व से तो क्रॉस ही नहीं हो रही, या इसका एरिया दिखाएगा तो ऊपर जाएगा तो फ्लक्स 0। कहता है नेट फ्लक्स बताओ, ये रहा। कहता है नेट चार्ज अंदर कितना है, ये कितना है, ये जो इसको छोड़ रहा है ये कितना है, क्योंकि कॉमन सेंस है प्लस ही होगा बेटे, क्योंकि फील्ड इधर उधर छोड़ी जा रही है ना, प्लस ही होगा। तो ये गॉस थ्योरम से आएगा ये वाला पार्ट, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से क्यू आ जाएगा, फाई नेट तो आ ही गया। अब हाँ तो बोल, ये सॉल्व एग्जांपल है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में 2 सॉल्व हैं ये, एक अल्फा की वैल्यू x की पावर अल्फा x, ये x इक्वल टू अल्फा x की पावर हाफ वाला, और एक ये क्वेश्चन नहीं है, दोनों जन्नत हैं साहब। इनके ब्याह पर सीबीएसई 4 या 5 तरह का क्वेश्चन पूछ चुकी है, कंसेप्ट वही है, पर दोनों में डिफरेंस आपको पकड़ में आना चाहिए। एक क्वेश्चन के अंदर थीटा बदल जाता है, 180 और 0 बनता है, एक के अंदर दोनों जगह 0 बन रहा है। क्लियर है? ये यूनिफॉर्म फील्ड है, आप ये मत कह देना कि व्हेन ऑफ बॉडी इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड नेट आंसर इज 0, नहीं। उस कंसेप्ट के अंदर एक्सटर्नल फील्ड के अंदर बॉडी रखी थी, यहां बॉडी के अंदर से ही फील्ड जनरेट होकर बाहर आ रही है, कंसेप्ट में अंतर है। क्लियर है? तो ये तीनों चारों क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं, आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है बेटे? तो क्लास को यहीं रोक देते हैं आज, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।